आशा अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। आशा की कोई ननद नहीं थी। जब वह शादी होकर आई तब देवर छोटा था। अमन, आशा का पति, बाहर नौकरी में पोस्टेड था। आशा की सास बीमार थी जो आशा अमन के साथ बाहर न जा सकी। ससुराल में रहकर घर संभालती क्योंकि देवर पढ़ रहा था और ससुर जी सुबह टिफिन लेकर ऑफिस जाते थे। घर की जिम्मेदारियां बहुत थी आशा के ऊपर। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ अमन की चिंता। इसके बावजूद भी आशा घर के सदस्यों को खुशियों का चुनाव करती थी और शिद्दत से निभाती अपनी हर जिम्मेदारी को। जिम्मेदारियों को निभाने में ही वक्त बीत रहा था और अमन भी छुट्टी लेकर बीच बीच में आशा के पास आके रहते थे। आशा की सास स्वभाव से बहुत तेज थी और बीमार भी रहती थी। कुछ साल बाद आशा 2 बच्चों की मां बन जाती है। आशा मां, भाभी और एक आदर्श बहू का फर्ज बखूबी निभाती है। धीरे धीरे देवर भी बड़ा हो चला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती। आशा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सो देवर हमेशा उसे गंवार समझता और आशा की सास बीमारी की हालत में थी तो लड़ नहीं सकती थी आशा से। वह पीठ पीछे आशा के खिलाफ देवर को भड़काती थी। अब देवर अपनी भाभी से बेवजह झगड़ा करने लगता है और आशा के किए गए हर कामों में नुक्स निकालने लगता है। देवर के कोई भी दोस्त आते तो वह भाभी से कहता, भाभी खाना अच्छा बनाना, मेरे दोस्तों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवर की बातों पर आशा भी हाँ में हाँ मिलाती थी, पति नहीं हो तुम मेरे। देवर के दोस्त घर आते, आशा ने बड़े प्यार से चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम किया। सारे काम को अच्छे और जल्दी से निपटाती है कि कुछ गलती हो गई तो देवर जी नाराज होकर फिर झगड़ा करेंगे। आशा को अपनी सास का डर नहीं था, अब देवर का डर सताने लगा क्योंकि आशा का देवर आशा के छोटे छोटे कामों पर नजर बनाकर उससे झगड़ा करता। डर के कारण आशा के हाथों से सामान छूटने लगा और जमीन पर गिरकर टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर आशा के हाथ कांपने लगे और देवर को आशा से झगड़ा करने का मौका मिलने लगा। आशा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी और एक घर पर जब कोई नहीं था तब आशा अपन अमन को फोन करके सारा वृतांत सुनाती है। सारी बातों को सुनने के बाद अमन आशा को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है, मैं अभी वहां नहीं हूं, तुम घर की बात घर पर रखो, जैसा होगा मैं बात करूंगा, न परेशान मत हो। रोज रोज के झगड़ों से तंग आशा अब समझ चुकी थी कि अमन बाहर हैं, उनके वश में कुछ भी नहीं है। जो करना है मुझे ही करना है, डर डर कर नहीं रहना मुझे, अब बार बार अपना अपमान नहीं कराना मुझे। और एक दिन आशा को काम में देरी हो जाती है। फिर देवर अपनी भाभी से कहता है, यह क्या भाभी, कितना सुतरापन दिखाती हो, काम में पूरी की पूरी गंवार हैं आप। देवर के मुंह से इतना अपमानजनक बात शब्द सुनकर आशा का चैन न था। आग लग चुकी थी अंतरात्मा में और आशा देवर से कहती है, सुनो देवर जी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी बहुत छोटे थे तुम, देवर को देवर की तरह रहो। इतना अधिकार नहीं है अभी आपका, आप मेरा अपमान करें। पति नहीं हो मेरे तुम कि मुझे कुछ भी कहते रहोगे और मैं सहन करती रहूंगी। हर बात की सीमा होती है। और रही बात गवार की, तो आपके शब्दों के चुनाव ने बता दिया कि गवार कौन है। ये जो आप बात पर भड़कते हैं ना, सब समझती हूँ। बात आगे न बढ़े इसलिए चुप रहती थी मैं, पर अब नहीं। आशा अमन को फोन करके सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाजी, आप मुझे लेने आ रहे हैं या मैं आप मायके चली जाऊं। इतना कहकर आशा फोन रखती है और अपने मायके चली जाती है। फिर मायके से सीधा अमन के पास। अमन भी आशा के इस अपमान से घर वालों से नाराजगी जताते हैं और उधर आशा के जाते ही घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं।
घर संभालने नहीं संभल रहा था, तब देवर को एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है उससे। बड़ी बहू है वो इस घर की, उसने इस घर की रौनक थी। मैंने माँ के बहकावे आकर न जाने क्या क्या कह दिया भाभी को, और देवर फोन करके आशा से माफी मांग लेता है। रिश्ता न टूटे इसलिए आशा ने देवर को माफ कर दिया, पर अब भी आशा के अंतर मन में कहीं न कहीं गवार जैसे शब्दों की गूंज रही थी। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, जिस कहानी का शीर्षक था देवर हो पति नहीं हो तुम मेरे। आपको कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।